नमस्कार, आप देख रहे हैं बात विभाग और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में तूफान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर बड़े बेटे के पोस्ट के बाद लालू प्रसाद अपने ही बेटे पर लाल नजर आए। नतीजा, तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित करने का फैसला किया गया। लालू प्रसाद ने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना सामाजिक न्याय के संघर्षों को कमजोर करता है। लालू यादव के इस फैसले के समर्थन में पूरा परिवार एकजुट है। तेजस्वी से लेकर रोहिणी तक ने लालू यादव के फैसले का समर्थन कर दिया है। आज बात बेबाक में इसी की बात करेंगे। रिलेशनशिप पोस्ट करने के कुछ घंटे बाद ही तेज प्रताप यादव पर बड़ा एक्शन ले लिया गया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसकी जानकारी सबसे पहले सोशल मीडिया पर दी। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। तो लालू यादव ने ये एक्शन लिया है और ये पार्टी के हित में एक्शन लिया है, ये परिवार के हित में एक्शन लिया है। खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव है और तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव में भी इसका नुकसान न हो, उसको भी देखते हुए लालू यादव ने इस फैसले को लिया है। जी, लालू यादव के इस बड़े फैसले के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी भी खड़े हो गए। तो नेता विरोधी दल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, जो उनका निर्णय है उन सबको हम लोग जो है पालन करते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीजें ठीक नहीं लगती हैं। तो जो निर्णय हुआ है वो हम लोग लालू जी के साथ। और फैसले का साथ रोहिणी आचार्य ने भी दिया। लालू की बेटी ने उनके फैसले का सम्मान करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती, धृष्टता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। लालू यादव ने अपने बड़े लाल के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है और उनके इस एक्शन का सम्मान पूरा परिवार कर रहा है, एकजुट खड़ा है। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। चुनाव नजदीक है तो लालू प्रसाद यादव जी आचरण की दुहाई दे रहे हैं। अगर सही मायने में लालू प्रसाद जी महिलाओं के प्रति आचरण को लेकर के गंभीर हैं सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के लिए, तो गांधी मैदान से खड़े होकर के बिहार की उन हजारों माताओं बहनों से माफी मांगे जिनके खिलाफ जघन्य अपराध हुए इनकी मौन सहमति से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। तेज प्रताप यादव जी का व्यक्तिगत मामला है और लालू प्रसाद जी का पारिवारिक मामला है। इन मामलों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हम लोग सियासी व्यक्ति हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और किसी के पारिवारिक जीवन पे किसी प्रकार की टिप्पणी हमें नहीं करना चाहिए। जो भी फैसले उनके हैं व्यक्तिगत और उनके पारिवारिक फैसले हैं। लालू यादव इसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है? कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे? लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। हम लोग तेजस्वी और तेज प्रताप पर रह जाएंगे। वो लोग को बड़ा आराम से रहने दीजिए, घर में सत्तू खाएगा और सब काम करेगा। भारत आगे बढ़ रहा है, इस पर चर्चा कीजिए। आपको चलिए, सब नाटक है। और मैंने क्या नाटक है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? अरे आपको नहीं मालूम है, सब नाटक है।
तो जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि अगर सूबे के सबसे बड़े सियासी परिवार में घमासान होगा तो इस तरीके के बयान दिए जाएंगे। आज बात बेबाक में इसी की बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज कुमार, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मनीष यादव जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आरजू खान है, आरजेडी के प्रवक्ता है। आरजू जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शशि रंजन बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शशि जी, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर संजय आपसे ही करेंगे, क्योंकि शुरुआत में देखिए, ये कहा जा सकता है कि ये तेज प्रताप का निजी मामला है, या ये भी कहा जा सकता है कि ये लालू परिवार का व्यक्तिगत मामला है। लेकिन बात जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो कुछ भी निजी आपके जीवन में नहीं रहता है अगर आप पब्लिक लाइफ में होते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से लालू प्रसाद ने, अगर बात केवल निजी होती या बात केवल व्यक्तिगत होती तो केवल आप परिवार से निकालते, पार्टी से निकालने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा कोई अपराध तो किया नहीं था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पावर की लड़ाई, चुनाव करीब है, इससे भी जोड़कर इसे लोग देख रहे हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं, डॉक्टर संजय सवाल आपसे ही है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आग है, लेकिन यहाँ तो शोले भड़क रहे हैं, चिंगारी उठ रही है। अब क्या कहें डॉक्टर संजय? नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है तो फिर बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ व्यक्तिगत नहीं रह जाता है। तेज प्रताप जी माननीय विधायक है ना, पूर्व मंत्री हैं, सामाजिक जीवन में उनकी सक्रिय सहभागिता है और राजनीतिक तौर पर भी आरजेडी में जिस तरह से, चाहे वो किसी भी तरह का आरजेडी का कार्यक्रम हो, जिस तरह से उनका भूमिका होती है, उनका पार्टिसिपेशन होता है, ये तेज प्रताप जी का, उसमें कैसे व्यक्तिगत इसको कैसे कहा जाएगा? सार्वजनिक जीवन में भी मुखर है वो, और वो मुखरता चाहे जिन कारणों से बना हो, माननीय की वजह से बना हो या लालू प्रसाद जी के जो बड़े पुत्र हैं उसके रूप में बना हो, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं। एक दूसरी बात, निजी जीवन बिल्कुल जीने का अधिकार सबको है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो ट्वीट, लालू प्रसाद जी का ट्वीट हो या रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट हो, परिवार के लोगों ने ही जो ट्वीट में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मूल्य की बात, आदर्श की बात, परिवेश की बात, परंपरा की बात, परिवार की बात, परवरिश की बात, तो ये सारे जाकर के जो शब्द हैं वो जाकर के ठहर कहाँ जाते हैं? ठहर जाते हैं कि आप एक सामाजिक आचार संहिता से भी बंधे हुए, उससे आप अपने को किनारे नहीं कर सकते। अगर लालू प्रसाद जी ने भी कहा कि डॉक्टर संजय, हर आरोप और हर सफाई सीधे जाकर लालू प्रसाद को लग रही है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर रोहिणी आचार्य जी के ट्वीट को देखिए तो वो लिखती है कि आपने परिवार की प्रतिष्ठा का बार बार उल्लंघन किया है। भाई, परिवार भी तो इसी बिहार के एक पार्ट है ना, तो जो पारिवारिक मूल्य है उसका कि अगर बार बार उल्लंघन वो कर रहे हैं तो फिर बार बार उल्लंघन करने की इजाजत कहां से मिल रही थी उनको? परिवार से ही मिल रही थी। कोई व्यक्ति एक बार उल्लंघन करता है, दो बार उल्लंघन करता है, लेकिन अगर प्रश्रय मिल रहा था, और जो कल मैंने उनका ट्वीट देखा था, सोशल मीडिया पर जब चीजें आई तो लगा कि कितना सच कितना झूठ, वो तो बड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, आधा हकीकत आधा फसाना वाली बात रहती है। फिर भी उन्होंने जो लिखा कि 12 वर्षों के से मेरे ये हैं, भाई 8 वर्ष पहले अगर आपकी शादी हुई तो आपको सार्वजनिक करना चाहिए था कि नहीं, मेरे अफेयर्स कहीं और हैं और उस अफेयर्स की वजह से मैं ये शादी नहीं करूंगा। अभी डिवोर्स का केस चल रहा है, केस क्या फाइनलाइज हो गया? अगर हिंदू एक्ट में जो विवाह की परंपरा है, ठीक, उसमें एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी की इजाजत है क्या? एक। और दूसरी बात, अगर राजनीतिक ही बंटवारा की लड़ाई है जिसकी वजह से आपको किनारे किया गया, मान लिया जाए हम उसको भी अगर उसके साथ ये कर देते हैं, क्लब कर देते हैं, तो राजनीतिक लड़ाई परिवार में होती है, ऐसा नहीं होता कि प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। और लालू प्रसाद जी के परिवार में भी पारिवारिक प्रतिस्पर्धा है। ये तो पब्लिक डोमेन में भी है कि मीसा भारती क्या चाहती हैं, तेज प्रताप जी क्या चाहते हैं,
तेजस्वी जी क्या चाहते हैं, रोहिणी आचार्य क्या चाहती हैं, ये पता है, पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। लालू प्रसाद जी की तो उसके बड़ी धुरी है, लेकिन है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी वहां है, लेकिन उसकी वजह से इतने बड़े कदम लालू प्रसाद जी उठा लेंगे ऐसा मुझे नहीं है। बिल्कुल। ठीक है संजय जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। आरजू खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी की तरफ से। आरजू जी, जाहिर सी बात है कि आज का जो विषय है वो तेज प्रताप यादव, और दरअसल सबसे बड़ा अगर सियासी परिवार आरजेडी और लालू परिवार का है बिहार में, सबसे बड़ी पार्टी, और पार्टी जो परिवार में जो कुछ भी हो रहा है, निश्चित तौर पर आप माने या ना माने, कुछ भी अगर होता है तो उसका असर सियासत पर पड़ता है। आरजू जी, देखिए, मुझे फिर से लालू प्रसाद यादव जी के उस ट्विटर पोस्ट को मुझे लगता है कि फिर से पढ़ने की जरूरत है जी, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं और उसके जवाब किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी देखी जा रही है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी देखी जा रही है। जी, लालू जी ने साफ शब्दों में लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना। लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय संघर्ष को कमजोर करता है। सामाजिक न्याय और संघर्ष को कमजोर करता है। उन्होंने इस चीज को कोट किया है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। आप माननीय हैं, आप माननीय विधायक हैं, आप पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, और ये राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में लिखा हुआ है, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई खास कार्यकर्ता हो, संविधान उसके ऊपर कार्रवाई करता है। और ये कार्रवाई कोई नई चीज नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जो संविधान है उससे ऊपर उठ के कोई भी चीज नहीं है, ये अपने आप में दर्शाता है, और वही चीजें यहां पे हुई हैं। और ये निष्कासन ये कोई नया चीज नहीं है, तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। खुद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों जो साले थे उनको भी निष्कासित किया गया, और आज तक उन्होंने पारिवारिक संबंध नहीं रखा है। तो ये जो बार बार लोग परिवार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैं बता दे रहा हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव कभी भी सामाजिक न्याय से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, और उन्होंने उसका बड़ा जीता जागता सबूत दिया है कि आप अगर इस तरीके का हरकत अगर करते हैं तो हम आपको निष्कासित करते हैं, और हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय को यह कमजोर करता है, और कमजोर करने की कड़ी में उन्होंने इस चीज का हवाला दिया। और उसके बाद आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आते हैं, और उस बात का फिर उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो अगर आप इसमें कुछ भी देखें, अगर किसी के पारिवारिक चीजों को आप, जबकि पारिवारिक जीवन में नहीं है, आप सामाजिक जीवन जीते हैं, आप पूर्व में मंत्री हैं, मौजूदा दौर के आप विधायक हैं, आप माननीय हैं, आपका सामाजिक परिवेश है बड़ा सा, आपको लोग देखते हैं, और अगर इस तरीके की चीजें होती है तो जाहिर सी बात है कि अगर पार्टी में कानून संविधान में अगर ऐसी चीजें हैं तो वो निष्कासन हुई है। अब अगर आप इसको हर चीज को अमली जामा पहना दीजिए और अगर राजनीति से अगर प्रेरित कर दीजिए, तो राजनीति में तो ऐसे तमाम चेहरे हैं, फिर उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन है क्या कि सत्ता पक्ष सिर्फ परसेप्शन फैलाना चाहती है, और ऐसे भी पारिवारिक मुद्दों के ऊपर, और इतना मतलब एक अजीब तरह की वो राजनीति कर रही है, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ ब्लेम गेम करने का काम कर रही है। ठीक है आरजू जी, ठीक, चलिए मैं आता हूं दोबारा आपके पास। और नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार बीजेपी की तरफ से। नीरज जी, आपने आरजू जी को भी सुन लिया, वो कह रहे हैं कि दोनों बातें उन्होंने कह दी कि एक तो हमारे नेता ने ये कार्रवाई इसलिए की, हमारे पार्टी के संविधान में ये नियम है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आरजेडी का दूसरा कार्यकर्ता भी होता तो उस पर भी हम यही कार्रवाई करते जो अपने बेटे पर की। एक नजीर मतलब दी है, ये बात आरजू जी कह रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि चूंकि सत्ता पक्ष के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए मुद्दों पे बात ना करके इस तरह के विषयों पर बात करते हैं। नीरज जी, नहीं, सत्ता पक्ष के किसी लोगों ने नहीं कहा कि तेज प्रताप यादव जी किससे शादी करते हैं, किससे प्यार मोहब्बत करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब इससे सत्ता पक्ष को, न ही बिहार को। आपकी जो मर्जी आप करिए, हमें उसमें टांग अड़ाना ही नहीं है, उसमें घुसना ही नहीं है। वो आपके कर्म है, उसके फल आपको मिलेंगे। जैसा अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। लेकिन आश्चर्य तब होता है साहब जब लालू यादव ऐसे भ्रष्टाचारी लोग नैतिकता की दुहाई देते हैं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे,
उनकी राजेश जी, नैतिकता आ रहा हूँ आरजू जी, आ ये रहा हूँ मुद्दे ठीक है, को मैं बढ़ाने जवाब के ले साथ लूंगा। हैं। ठीक नहीं नहीं, ये मुद्दे को नहीं ठीक मुख्य ठीक है, मैं प्रवक्ता अब जनता ऐसी दल टिप्पणियों से यूनाइटेड बचिए कि का डिबेट डिरेल हो जाए। ठीक है आरजू जी, प्लीज कुंतल प्लीज कृष्णा जी का प्लीज, हमने नीरज बयान जी आप बोलिए। सुना, अब हाँ ठीक है, अनावश्यक क्या टिप्पणी नहीं, कहा? ठीक है। जब यादव परिवार के प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पौत्री को घर से निकालकर धक्के मारकर बाहर भगा दिया गया था, कहां ये नैतिकता कहां सो रही थी साहब? पहाड़ों में सो रही थी क्या? जब इनके बेटे जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे थे तेजस्वी यादव जी, इस समय नैतिकता इनकी कहां गई थी? जब ये चारा खा रहे थे, नैतिकता इनकी कहां गई थी? जब ये अलकतरा पी रहे थे, इनकी नैतिकता कहां गई थी? ये नैतिकता की बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती। ये सिर्फ चुनाव नजदीक है, इसलिए इनका एक डैमेज कंट्रोल का प्रयास है। ये लोगों को आंखों में भ्रम की पट्टी डाल रहा है, भ्रम फैलाने का ये प्रयास कर रहा है। डैमेज कंट्रोल के अलावा कुछ नहीं है। और जिसको आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो आदमी पार्टी से निष्कासित करता है उसको निष्कासित रद्द करने का भी अधिकार होता है। तेज प्रताप यादव के पिता है, चुनाव खत्म होते ही तुरंत उनको वापस भी लेंगे। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पॉलिटिकल क्वेश्चन, जब किसी को पार्टी से निकाला जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष को उसके विषय में लिख के दिया जाता है कि इसे मैंने पार्टी से निकाल दिया है। लालू यादव जी कब लिख करके दे रहे हैं? माननीय नंद किशोर यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष को लिख करके आप कि मैंने तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ध्यान रहे, निलंबन नहीं किया है, निष्कासित किया है। ये कब लिख के देंगे ये भी बिहार की जनता देखना और जानना चाहती है। ठीक, दरअसल ये परिवार शुरू से भ्रष्टाचार अपराध में डूबा रहा, इसी तरह के कारनामों में डूबा रहा। ठीक है नीरज जी। देखिए इस परिवार में महाभारत शुरू होगा आने वाले समय में, और बड़े बड़े विस्फोट यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ आपसी वर्चस्व की लड़ाई बहुत भयंकर अनुरोधनी चल रही ठीक है। है, आ रहा हूँ नीरज जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास दोबारा। ठीक है आरजू जी, संक्षेप में, चूंकि और भी लोग बोलने अभी बोलेंगे, मनीष जी को बोलना है, शशि रंजन जी को बोलना है। आरजू जी, एनडीए समर्थित जो प्रवक्ता है ना, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, अगर भ्रष्टाचार पे अगर प्रवचन देते हैं तो ठीक नहीं लगता। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, जेल में डालने की बात कही, उन सबको अपने कैबिनेट का मंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। इनके बातों से भ्रष्टाचार की आज का विषय नहीं है। ठीक, अगर बात करना है तो सृजन पे करिए, अगर बात करना है तो नीट पेपर पे कीजिए, क्यों भ्रष्टाचार हुए, बात करना है तो शराब माफियाओं पे कीजिए, जिनके साथ मिलकर सरकार चलाते ये भ्रष्टाचार। मैं आ रहा हूँ, गंभीर बहस है नहीं नीरज जी और आरजू जी, देखिए गंभीर बहस है और आज की बहस, देखिए आज की बहस गंभीर बहस है। ठीक है, तू मैं से बचिए। मनीष जी, ठीक है, जिनको अपने कैबिनेट का मंत्री और आरजू जी आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ आपके पास, पूरा समय मिलेगा आपको। मनीष जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आरजू जी आपको पूरा समय मिलेगा, के बारे में काफी समय है अभी हमारे पास। मनीष जी मेरा सवाल मनीष जी से, मनीष जी इस पूरे घटनाक्रम का, आरजू जी प्लीज, इस पूरे घटनाक्रम का जाहिर सी बात है मामला सियासी है तो इसके सियासी नफा नुकसान भी हैं, क्या असर देखते हैं आप मनीष जी? देखिए राजेश जी, सबसे पहले बात तो प्रेम करना कोई गुनाह और अपराध नहीं है, ये निजी मामला है। लेकिन सजा तो इसी बात की दी गई है। तेज प्रताप जी मैं आ रहा हूं, मैं राजेश जी मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन भाई तेज प्रताप जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, माननीय वर्तमान में भी विधायक हैं। वो आप सार्वजनिक जीवन में हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके चाल चरित्र सबको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और जब कल आप पोस्ट किए कि हम 12 वर्षों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अरे भैया जब आप प्रेम में थे तो 18 में आप शादी क्यों कर लिए? बिल्कुल, आपको किसके दबाव में आप शादी कर लिए? और आपको किसने अधिकार दिया किसी लड़की के जीवन को बर्बाद करने का? जब आप प्रेम में थे तो उसी समय कहते कि नहीं भाई हम शादी इन्हीं से करेंगे। जो चीज की जो घटना आज जो आप जिक्र कर रहे हैं, यही चीज को आप 18 में कर देते। पूर्व मुख्यमंत्री और स्वर्गीय दरोगा बाबू पढ़े लिखे व्यक्ति, उनका पूरा परिवार जितना पढ़ा है, लालू जी का कोई परिवार है उतना पढ़ा हुआ? पढ़े लिखे दरोगा बाबू सब समाज से आते हैं, शिक्षित परिवार है, जिनसे उनकी शादी हुई ऐश्वर्या जी से, वो पढ़ी लिखी, और उनके जीवन को आपने बर्बाद कर दिया। और आपने कोर्ट में जाकर क्या क्या नहीं बोला, मीडिया में क्या क्या नहीं बोला इनका चरित्र खराब है, ये दिल्ली में जाकर क्या क्या करती हैं, आप सब कुछ उन पर आरोप लगाया। और आज आदरणीय लालू जी राजनीति कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम था पहले से ये सब बात? आदरणीय लालू जी का पूरा परिवार हर चीज को जानता है, हर एक घटना को जानता है,
और लालू जी आज राजनीति कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। लालू जी जब ऐश्वर्या जी को घर में पटक पटक कर मारा जा रहा था, जलील किया जा रहा था, राबड़ी जी मार रही थी, पूरा मिसा जी सब लोग मिलकर मार कर घर से भगा दिए, उस समय आपका जमीर नहीं कुछ कह रहा था। उस समय आपका नैतिकता कहां गया था लालू जी? आज आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी जी माई बहन मान योजना की बात करते हैं। अरे घर की महिला को तो अपमानित करके मार पीट कर भगा दिए, और माई बहन योजना की बात करते हैं। जो घर की महिला को सम्मान नहीं दे सकता, वो बिहार की महिला को क्या सम्मान देने का? मनीष जी, मेरा सवाल ये था कि मनीष जी मेरा सवाल ये था कि आप कितना असर देखते हैं इसका पॉलिटिक्स पे? चुनाव में इसका जवाब बिहार के चुनाव में, बिहार की राजनीति में क्या इस मुद्दे का कोई फर्क पड़ेगा मनीष जी? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में समाज के लोग ही वोट करते हैं और कोई भी सभ्य समाज इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। स्वर्गीय दरोगा बाबू एक चर्चित बिहार के मुख्यमंत्री थे, सामाजिक आदमी थे, उनके पोती के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया और उनपे तरह तरह का ये आरोप लगा है। आप प्रेम का जाहिर आज कर रहे हैं, जगजाहिर। ठीक है मनीष जी, ठीक कर देते। ठीक है मनीष जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं। ठीक है, आपके पास भी आऊंगा मैं दोबारा। कुछ आरजू जी कहना चाह रहे हैं। आरजू जी बोलिए। देखिए किस तरीके से हमारे जो साथी हैं वो राजनीतिक लाभ लेने की अभी से बात कर रहे हैं। इनको यही इनको सूट आप मौका देंगे तो लेंगे। पारिवारिक सुन लीजिए ना। नहीं मनीष जी प्लीज, यशोदाबेन पे नहीं मनीष जी प्लीज, मनीष जी उनको बोलने तो दीजिए आरजू जी को। नहीं, आपने आरोप लगाया तो उनकी सफाई तो सुन लीजिए मनीष जी प्लीज। ठीक है मनीष जी प्लीज एक बार उनको सुन लीजिए। आरजू जी आप अपनी बात रखिए। आरजू जी आप अपनी बात रखिए। आरजू जी आप अपनी बात रखिए। प्रज्ञा साध्वी पे बात करिए, स्मृति ईरानी पे बात करिए, कंगना रनावत पे बात। प्रेम उमड़ गया। राजनीति का गिद्ध है लालू जी, राजनीतिक गिद्ध है। लालू जी राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और बिहार की महिला पारिवारिक चीजों में बिहार का यादव समाज देख रहा है। राजनीतिक लाभ यादव समाज देख रहा है। बात करो, बिहार की महिला पे बात करो, बिहार की महिला देख रही है जो अपने घर में महिला का सम्मान नहीं कर सकता, बात करो। बिहार की महिला के बात करेगा। हिम्मत बिहार की महिला सब देख रही है। हिम्मत है आप बताइए बात करने की। ऐश्वर्या राय जी उस महिला पे बात करिए, उनके साथ मारपीट क्यों किया गया? महिला की बात करिए, वो बच्ची की बात करिए जो सृजन में गायब, जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जो गायब हो गई, उस बालिका पे बात कर लीजिए, यशोदाबेन पे बात कर लीजिए, कंगना रनावत पे बात कर लीजिए, स्मृति ईरानी पे बात कर लीजिए, करिए प्रज्ञा साध्वी पे बात। राजनीतिक गिद्ध बन गए हैं, लगे आप लेने लाभ, परसेप्शन फैला के झूठ की राजनीति। ठीक, किसी का परिवार है। आरजू जी ठीक है, आरजू जी मनीष को आप बीच में ला देते हैं। नहीं गंभीरता से। ठीक ठीक अरे आप ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है शशि रंजन जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा, बहुत समय है। मनीष जी, आरजू जी, सबके पास मैं आऊंगा बारी बारी से, बहुत समय है। शशि रंजन जी इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस पार्टी बिहार में किस तरीके से देखती है? शशि रंजन जी। देखिए, राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल। और ये राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी के परिवार के अंदर का मामला है और वो मामले में राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। इसलिए चूंकि अगर हर विषय पर राजनीति होगी तो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में आज ही अलग अलग वीडियो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और जो लांछन बड़े नेताओं पर लग रहे हैं, तो भाजपा कहाँ कार्रवाई करने के लिए देश में कहीं तैयार है किसी भी महिला शोषण पर? और जहां तक सवाल जब होगा तो बात जब उठेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री बहुत आदरणीय हैं, मंगलसूत्र और सिंदूर की बात होती है। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे वाजपेयी जी पर भी बहुत तरह की किताबें आई हैं। वर्तमान हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, तो व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक जीवन से जोड़ के एक मुद्दा न बनाते हुए इसे एक समय पर छोड़ देना चाहिए कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है और समाज को एक समरसता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास होना चाहिए। जो गलत है, जो उस पर
उनके परिवार के लोग निर्णय लें। ठीक, चलिए शशि रंजन जी, डॉक्टर संजय कुमार आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, ये क्या सीधी समझ में आ सकने वाली ये पूरी बात है, क्योंकि आपको लगता है कि महज एक पोस्ट के बाद इतना बड़ा एक्शन हो गया, या जैसे कह रहे थे कि बात बहुत पहले से, जब पानी जब सर के ऊपर से जाता है तो अब कार्रवाई होनी ही है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब आरजेडी अपने मतलब सबसे बड़े संघर्ष की ओर आगे बढ़ रही है, विधानसभा चुनाव है, और ये पूरी कोशिश है पार्टी की तरफ से कि पिछली बार जो चूक हुई थी वो इस बार ना हो, वैसे हालत में अगर इतना बड़ा एक्शन लिया जाता है लालू प्रसाद की तरफ से, तो इतना आसान तो नहीं रहा होगा ये, डॉक्टर संजय? नहीं, देखिए, दोनों को अलग अलग करके देखा जाने की जरूरत नहीं है या देखे जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तेज प्रताप जी केवल लालू प्रसाद के पुत्र के तौर पर किसी भी तरह का व्यक्तिगत निर्णय वो लेते तो इसको किनारे कर दिया जाता। राष्ट्रीय जनता दल के बतौर विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने ही उनको मंत्री बनाया था, वो पूर्व मंत्री हैं उसके, और सांगठनिक कोई कार्यक्रम होता है उसमें तेज प्रताप जी की सक्रियता दिखती है। फिर उनके किसी भी निर्णय को व्यक्तिगत और पारिवारिक निर्णय कह के क्यों किनारे किया जा रहा है? लालू प्रसाद के ट्वीट को अगर ठीक से पढ़ा जाए तो उन्होंने क्या कहा है? भाई, अगर सामाजिक न्याय की धार कुंद पड़ रही है तो सामाजिक न्याय की धार कुंद पड़ने के पीछे उन्होंने क्या कहा कि नैतिक मूल्यों की अवहेलना बार बार की जा रही है। निजी अगर नैतिक मूल्यों की अवहेलना निजी जीवन में ही तेज प्रताप जी कर रहे हैं, जो एक माननीय है, इस पर ही तो पार्टी ने एक्शन लिया ना। मान लिया जाए कि लालू प्रसाद जी ने कहा, दो बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पारिवारिक रिश्ते को हम खत्म करते हैं और राजनीतिक रिश्ते को भी हम पार्टी उनसे अलग करती है। दोनों की बात वो कर रहे हैं कि न तो राजनीतिक तौर पर न ही पारिवारिक तौर पर हम ऐसे लोगों के साथ जो नैतिक मूल्यों की बार बार अवहेलना करते हैं उनके साथ हम रिश्ते को रखेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब व्यक्ति सामाजिक जीवन में होता है, जब कोई संवैधानिक दायित्व संभालता है और कोई उनको संवैधानिक पद पर बिठाया जाता है, तो फिर उनका रोल मॉडल हो जाता है और उनकी किसी भी गलती को न पार्टी माफ करती है न समाज माफ करता है। इसको लेकर के बहुत आरोप प्रत्यारोप एक्शन ही लिया है, तो मैं इसको सकारात्मक मानता हूं। देखते हैं इस एक्शन के द्वारा कब तक तेज प्रताप जी को अलग थलग रखा जाएगा। अगर जो आप इशारा बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें राजनीतिक कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा थी जिसकी वजह से इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया और बस वक्त की तलाश थी कि तेज प्रताप जी फिर कोई वैसी गलती करें, वो जो बार बार जो उल्लंघन कर रहे थे प्रतिष्ठा का, उसका एक बार और उल्लंघन करें और इस बार उनको किनारे लगा दिया। मैं तो कह रहा हूं कि प्रतिस्पर्धा तो है ही उस परिवार में, ये सच्चाई को स्वीकार करे न करे इससे कहां कोई इनकार कर सकता है। पारिवारिक डॉक्टर संजय, ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है, दोबारा आऊंगा, थोड़ी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। अब आरजू जी, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा, फिर नीरज जी मैं आपके पास भी आता हूं। आरजू जी, हमें याद है 2019 का लोकसभा चुनाव, जब तेज प्रताप यादव ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ। एक सीट जहानाबाद, जिसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जहां आपके उम्मीदवार जितने वोटों से हारे थे उससे ज़्यादा वोट मिले थे तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार को, उन्होंने प्रचार भी किया था। तो जाहिर सी बात है ना कि अब अगर ये फैसला राजनीतिक नहीं है तो हम कैसे मान लें राजनीतिक नहीं है? आरजू जी, हम तो कह ही रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने तो कहा ही है, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय संघर्ष को कमजोर करता है। तो संघर्षशील आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने अगर पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी संविधान में अगर ऐसी चीजें हैं और आज एक देश के पास एक उदाहरण पेश किया है अपने बेटे को निष्कासित करके, जो अभी मौजूदा के विधायक है और पूर्व के मंत्री हैं, तो आपको क्या लगता है ये अनुशासन नहीं है? ये पूरी तरह से अनुशासन है और ऐसा लगातार होते आया है हमारी पार्टी में। और ये बताने की कोशिश की गई है कि पार्टी में चाहे कोई भी हो,
पार्टी के संविधान से ऊपर की चीजें नहीं है वो, और उस चीजों को हम तो सफाई से रखा है। और किसी का अगर निजी जीवन है तो वो खुद निर्णय ले सकते हैं, ले जो भी करे, वो एडल्ट है, वो बड़े हैं, हम इसमें नहीं जाना चाहते व्यक्तिगत बातों में। लेकिन सत्ता पक्ष क्या कर रही है? सत्ता पक्ष उसके ऊपर राजनीतिकरण कर रही है, और राजनीतिकरण इस बेशर्मी से कर रही है, इस तरीके का झूठ और प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है। हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि पूरे परिवार के लोग पीट रहे थे, कहां है भाई वो फुटेज? थोड़ा हमको दिखा दीजिए। अरे वीडियो नहीं रो के बोल रहे हैं टीवी में भाई। अरे टीवी में बोलना, सुन लीजिए, टीवी में बोलना, सुन लीजिए ना, मैं आ जाऊंगा। टीवी में बोलना और मारना भाई थोड़ा मोरा दोनों अलग चीजें हैं। दोनों अलग चीजें। आ रहे हैं मनीष जी, प्लीज मनीष जी इनको बोलने दीजिए। मनीष जी आप लोग भी करते हैं। मनीष जी इनको बोलने दीजिए, ठीक है। का बात राजद के लोग करेंगे। मनीष जी प्लीज इनको बोलने दीजिए। मनीष जी जिस पार्टी का भ्रष्टाचार, देश के भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ चुनाव क्या नहीं लड़ सकते वो करेंगे। मनीष जी प्लीज इनको बोलने दीजिए। मनीष जी लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते बताइए ना जरा। जो आरएसएस की गोद में लालू जी चुनाव का वो करिएगा, वो लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते क्या है बताइए? देश के सबसे ज्यादा लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते बताइए ना भाई। आप बताइए ना, अबला बताइए ना, आप बताइए ना, आप ही बता दीजिए और परसेप्शन फैला दीजिए, राजनीतिक लाभ ले लीजिए, किसी के निजी जीवन को आप साझा करिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए जितना स्तर गिरना है गिरा लीजिए। आप काहे निकाल दिए? डिस्कशन क्यों नहीं किया? नहीं निकालते जब बढ़िया राजनीतिक जो गिद्ध जग, अरे जब बढ़िया है तो पार्टी से काहे निकालने का ढोंग रचते हैं? करिए राजनीति। जब तेज प्रताप ने अच्छा काम किया तो पार्टी से एक्सप्रेस पे अरे काहे ढोंग कर रहे हैं? अरे अर्चना और काहे ढोंग कर रहे हैं? ढोंगी काहे नाटक कर रहे हैं भाई? मनीष जी और आरजू जी देखिए, डिबेट की मर्यादा बना के रखिए, दोनों से गुजारिश है। आरजू जी की बात पूरी हो जाए, मनीष जी मैं आपकी बात भी ले लूंगा। मनीष जी प्लीज, आरजू जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई भी ना करें जो आपत्तिजनक हो। आरजू जी अपनी बात रखिए। आरजू जी अच्छा ये बताइए, ये बोल रहे हैं कि उनका बयान का वीडियो है, बयान का वीडियो होना और मार का सार्वजनिक वीडियो होना दोनों अलग होते हैं या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से बयान दिया जाता है जब घर में डिस्प्यूट होता है, जब एक दूसरे से अगर लड़ाइयां होती हैं, आप उसको क्या करना चाहते हैं? झूठ बोल के राजनीतिक लाभ ही तो लेना चाहते हैं। हम कह रहे हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला था, उनका घरेलू मामला है। आप इस पे दोषारोपण करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश मत करिए। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है। ठीक, सामाजिक न्याय को हम भी कह रहे हैं, और आरजू जी हम भी कह रहे हैं कि बेटे को निकालना वजह से नहीं, पार्टी से निकालना छोटी बात है, परिवार से बेटे को निकालना बहुत बड़ी बात है, हम भी कह रहे हैं। लेकिन वो परिस्थिति इतने सालों से वो क्यों उसका लोग मर्म नहीं समझ रहे हैं? नहीं उसको क्यों बर्दाश्त करते रहे इतने साल से, ये भी तो सवाल है। राजेश जी उन्होंने खुद लिख दिया है, लगातार अवहेलना की बात उन्होंने की है, जिक्र की बात की है, ये खुद उन्होंने लिख दिया है। ठीक, और कर दिया उन्होंने काम। ठीक है, मैं दर्शाया है, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी बिहार के कार्यकर्ता हैं उनको दर्शाया है। ठीक है आरजू जी, आदरणीय तेज प्रताप यादव के ऊपर कार्रवाई हो सकती है तो जो भी अनुशासन के खिलाफ जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई। ठीक है, मैं आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं। नीरज जी ठीक है नीरज जी को सुनिए। नीरज जी ये चलिए तमाम बातें एक तरफ है, नीरज जी चलिए एक्शन हुआ है, जाहिर सी बात है कि अब चूंकि यहां से अब जंग का ऐलान होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक एक कार्यकर्ता जहां पार्टियों के लिए जरूरी है वहां इतना बड़ा झटका आरजेडी को लगा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो पार्टी से निकाला ही उनके परिवार में आपसी वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है, मैं आपके चैनल पर पहले ही एक बार लालू यादव को मैंने सुझाव दिया था कि अपने पार्टी को 4 भागों में बांट दीजिए, आरजेडी T1, आरजेडी T2, आरजेडी M और आरजेडी R, दोनों बेटा और बेटी के नाम पर बांट दीजिए, नहीं तो आपके परिवार में महाभारत होगा और ये महाभारत अभी आगे लंबा चलेगा। और रही बात परिवार से निकालने की, तो लालू यादव जी बहुत बड़े कलाकार आदमी है, बहुत बड़े नौटंकीबाज आदमी। अभी कोर्ट में केस चल रहा है और ऐश्वर्या जी ने शायद उससे मांग किया था कि तेज प्रताप यादव जिस तरह के सेटअप में अभी रह रहे हैं। सुन लीजिए प्लीज आरजू जी, मैं आ जाऊंगा। यह नौटंकी किया कि ऐश्वर्या को मेंटेनेंस के रूप में कुछ नहीं देना पड़े तेज प्रताप को। बहुत बड़े कलाकार है साहब, कहाँ बिहार की जनता को दिए सदा से मूर्ख बनाते आए हैं, झांसे में रखते आए हैं। और ये आप देखेंगे जैसे ही वो मुकदमा का फैसला उनको आ जाएगा, चुनाव बीत जाएगा, ये अपना फैसला वापस ले लेंगे। ये इनकी कलाकारी भर है लालू यादव की, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है और चुनाव में भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश, और तलाक का जो निर्णय आएगा
उसमें भी अपनी संपत्तियों को बचाने की कोशिश, यही दो प्रयास इनका इसमें नीरज जी ये कोई पहला मामला नहीं होगा। नीरज जी अगर 6 साल से पहले तेज प्रताप को ले लेते हैं पार्टी में तो ये कोई पहला मामला नहीं होगा। मैं सारी पार्टियों के नाम गिना सकता हूं, आप लोग अपनी पार्टी से भी नेताओं को निकालते हैं, 6 साल के लिए निकालते हैं, 6 महीने में अंदर ले लेते हैं, मान लेते हैं तो आते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और यही चीज यहाँ भी होगा। नहीं तो मैं तो पूछ रहा हूँ, राजद के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय नंद किशोर यादव जी को कब लिख के आरजेडी दे रही है कि हमारी पार्टी ने इनको निकाल दिया है, अब इनकी सदस्यता को खत्म की जाए। नहीं, जिनके बारे में लिख के दिया है उनको कहाँ निकाला अभी तक? जिनके बारे में लिख के दिया उनको कहाँ निकाला अभी तक? नहीं, इनके विषय में कब लिख करके देंगे, जरा ये बताना चाहिए उनको पहले आकर के। खाली नौटंकी करने से काम नहीं चलता साहब। थोड़ा जिसके पास पॉलिटिकल समझ है इस बात को समझता है, ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो चीज नीलम देवी पे लागू होगी, जो चीज चेतन आनंद पे लागू होगी, वही बात तो तेज प्रताप पे भी होनी चाहिए। जो अध्यक्ष का विशेष अधिकार है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन लिख के तो इनको देना चाहिए ना। लिख के ये पहल तो करें। नहीं, मैं लिखने की बात कर रहा हूँ, मैं लिखने की बात कर रहा हूँ नीरज जी। हाँ जी, तो ये लिख करके ये कब देंगे, इनको बताना चाहिए। ये लिख करके कब दे रहे हैं, को देना चाहिए लिख करके कि हमारी पार्टी में नहीं है, इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। तब मैं मानूंगा कि सही मायने में ये निकाल रहे हैं उनको। ये नौटंकी करने से काम लालू जी नहीं चलेगा। अब जनता समझदार है, सोशल मीडिया का जमाना है, AI का जमाना है, जनता सब समझती है, आपके झांसे में नहीं आने वाली। कितना भी नौटंकी आप कर लें, इस चुनाव में आप अपने बेटा का ताजपोशी नहीं कर पाएंगे। बेटी की ताजपोशी के लिए लालू यादव जी त्रास हो गए हैं साहब। मतलब किस का बलिदान लेंगे? बिहार में और कोई यादव आपको नहीं दिखता क्या? आप बाहर से यादव को लाके राज्यसभा का सांसद बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की प्रगति की बात करते हैं, परिवार का फ्यूचर का उत्थान करते हैं। बाकी यादवों की आप घोषणा करिए ना कि किसी और यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या तेजस्वी से काबिल कोई यादव मुख्यमंत्री बिहार में होने लायक नहीं है क्या? ये सिर्फ परिवारवादी वंशवादी लोग हैं, नाटक करते हैं अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने पॉलिटिकल साख को बचाने के लिए, नथिंग एल्स। के अलावा इसमें कहीं कुछ नहीं है। और ये नाटक देखिएगा। अब बाकी तेज प्रताप जी की निजी जिंदगी है, कैसे शादी करते हैं, वो 10 आदमी 10 महिलाओं से प्रेम करते हैं, ये उनका संस्कार, उनका कल्चर है, उनका कर्म है, ये उनको काम देगा। उससे हम लोगों को कहीं कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है नीरज जी, ठीक है। शशि रंजन जी बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शशि जी अब मैं आ रहा हूँ, आरजू जी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। शशि रंजन जी हमारे साथ हैं। शशि रंजन जी ये बताइए कि ठीक है, निजी क्या होता है? मैं तो पहले से कह रहा हूं कि जब आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, जब आप पब्लिक लाइफ में रहते हैं तो निजी कुछ नहीं होता। नहीं, हम बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि स्वामी चिन्मयानंद, सेंगर, बड़े बड़े इनके बलात्कारी नेता जब जेल से बाहर आते हैं पूछते रहे ना, उस वक्त भी माला पूछते पहनाते हैं। कार्रवाई तो दूर की बात है। नहीं, कार्रवाई तो दूर की बात है। तो जो पार्टी खुद महिला को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते आया है, देश में एक वस्तु की तरह प्रोजेक्ट करते आया है, लालू जी ने तो इमीडिएट कम से कम 12 घंटे में एक एक्शन लेके दिखाया, समाज को संदेश दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देश में देना चाहती है? जो बलात्कारियों को जेल से निकलने पर माला पहनाता है, जिनके खुद प्रधानमंत्री सम्मानित है, सिंदूर और बात करते हैं, जिन्हें देश का कानून क्लीन शीट दे देता है, वो आप उसे अपराधी नहीं कह सकते। सिंदूर की बात लालू यादव जी को देश के कानून मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए नीरज जी, सुन लीजिए, मैं ले लूंगा जवाब, ले लूंगा, क्योंकि मैं नीचे स्तर की राजनीति नहीं करता हूँ। बोलिए शशि रंजन जी, बोलिए जी। अपनी मैं बात पूरी नीचे करिए। स्तर की राजनीति पर नहीं जाना चाहता हूँ। ये व्यक्तिगत मामले हैं। लालू जी का इमीडिएट कार्रवाई करना एक बहुत बड़ा देश में संदेश है। भारतीय जनता पार्टी को बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि आज तक देश में किसी पर कार्रवाई का उदाहरण इन्होंने पेश नहीं किया है। छोड़ दीजिए इस घरेलू बात, बलात्कारियों पर भी अगर बताया किस बलात्कारी पर इन्होंने पार्टी से निकाला, एक MLA MP का नाम बताए, वो भी तो राजनीतिक आदमी थे। जवाब दे मुझे। भाई हमारी पार्टी में शीर्ष नेताओं पर भी छोटे छोटे बातों को लेकर कार्रवाई हुई है। क्या झूठा बयानबाजी करने बैठे हैं? जो विषय उस पर आप रहिए ना, उसको डाइवर्ट करने के लिए। चिन्मयानंद गुजरात नहीं, ठीक है शशि रंजन जी, नीरज जी वो कह रहे हैं, नीरज जी वो कह रहे हैं, नीरज जी, शशि रंजन जी एक मिनट, शशि रंजन जी एक मिनट। नीरज जी वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में अगर ऐसे मामले आए तो हमने कार्रवाई की, आप कार्रवाई नहीं करते, वो ये कह रहे हैं।
बिल्कुल कार्रवाई जहां करने योग्य होता है। जिन्हें कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया उनको कैसे अपराधी साबित कर सकते हैं? लालू यादव की तरह थोड़ी यहाँ है कि कोर्ट ने अपराधी सिद्ध किया, उनको सजा याफ्ता मुजरिम वो है, तो उनको कैसे कोई माला पहना सकता है? लेकिन ये राजद में ही संभव है, एक सजा याफ्ता मुजरिम को भी माला ये लोग पहनाते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं, और वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बिहार के लिए भी शर्म की बात है कि एक यहाँ के पार्टी का सर्वमान्य नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सजा याफ्ता मुजरिम है। बिहार की जनता को भी सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। आरजू जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? आरजू जी देखिए, नीरज कुमार जी को सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देश के सबसे बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री से बड़ा कोई कलाकार नहीं होगा। और दूसरी बात, जो देश के लिए जिन लड़कियों ने जो देश के लिए मेडल जो लेके आई, उनके साथ इन्होंने कितना न्याय किया था पूरा देश जानता है। और अभी भारतीय जनता पार्टी को तो बोलना नहीं चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। इनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है मध्य प्रदेश के रोड पे जानवरों की तरह सब भोग कर रहे हैं। नहीं, नीरज जी का गला खराब है। देखिए अब ऐसे में और खराब हो जाएगा। आपने अपनी बात कही। नीरज जी मैं जवाब ले लूंगा, इनको बोलने दीजिए। आरजू जी बोलिए प्लीज। क्या किया विजय शाह पे इन्होंने? क्या किया? कार्रवाई की। अरे भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी। नहीं ऐसी टिप्पणी नहीं, ठीक नहीं ऐसी टिप्पणियां नहीं। आरजू जी अपनी बात रखिए ना, डिबेट का समय खराब हो जाएगा। मैं एविडेंस के साथ कह रहा हूं, का नेता कोई नया थोड़ी घट रहा है साहब। इतिहास बड़ा पड़ा है आपके यहाँ महिलाओं के अपमान की घटनाओं को लेकर के, क्यों करवाना चाहते हैं? इतिहास बड़ा है हजारों महिलाओं का अपने मां उजाला, सिंदूर उजाला, हजारों महिलाओं के अस्मिता के साथ आप लोगों ने खेलने का काम किया है बिहार में। क्या बात करते हैं साहब? और ये बात करेंगे, नैतिकता की बात कर रहे हैं। अरे बेल देने वाले, अरे चूंकि महिला का विषय है, हम नहीं बोलना चाह रहे हैं उतना खुल के। क्यों आप जबरदस्ती हम लोग मुंह बोलना चाह रहे हैं? बात करेंगे, आपका कल्चर आपको मुबारक, आपका कल्चर आपको मुबारक, और इसीलिए जनता ने आपको बंद करिए। नीरज जी प्लीज। आरजू जी ठीक है। मनीष जी ठीक है। मनीष जी आरजू जी मैं आता हूं, अभी समय है। मनीष जी आप भी उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे। दूसरी बात ये कि ठीक है, तू मैं अपनी जगह पे है, चलिए ठीक है, निजी जीवन भी आदमी का होता है। चलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप पब्लिक स्पेस में हैं तो आपकी कोई पर्सनल लाइफ कैसे हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ तो निजी होता ही है। ये परिवार का मामला है, पता नहीं क्या मामला रहा हो, क्योंकि एक फोटो के बाद तो ऐसा कोई किसी बड़े बेटे को बाहर कर नहीं दिया जाता। कुछ कई मामले थे और उसमें लिखा भी है कि लगातार अवहेलना की जा रही थी। मनीष जी नहीं, देखिए अभी लालू जी ने पोस्ट किया, मैंने पहले भी चर्चा किया, नैतिक मूल्यों की बात उन्होंने कहा है। जरा इस वीडियो को देखिए आप। लालू जी की बहू रही है, ये बहू है ये, जरा देख। अरे रहिए ना भाई, अरे भाई थोड़ा। अभिषेक जी ऐसे होगा तो फिर राजेश जी। नहीं मनीष जी आप लोग एक साथ बैठे हैं ना, ठीक है मनीष जी। आरजू जी आप सुन तो लीजिए। आरजू जी ठीक है। तरीका उचित नहीं है। नहीं मनीष जी आप ऐसे बोल दीजिए ना, आप अपने कोट करके बोल दीजिए। आपने बोला ही मनीष जी, आपने बोला ही ना, आप कोट करके बोल दीजिए, वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बयान को मत कोट करिए। नहीं सुन लीजिए मनीष जी आपने बयान को कोट कर दिया ना। अब ऐसे वीडियो से हर नहीं मनीष जी, ऐसे हर आदमी वीडियो दिखाने लगेगा तो समय चला जाएगा, ठीक है। नहीं आरजू जी प्लीज आप ऐसे नहीं मनीष जी ऐसे वीडियो का टाइम नहीं है ना इतने दिखाने का। आप अपनी बात रखिए। आरजू जी प्लीज मनीष जी अपनी बात रखिए। आप मारपीट ये नैतिकता की बात कर रहे हैं। आप मारपीट का वीडियो दिखाइए, हिम्मत है। आप सुनिए। नहीं मनीष जी अपनी बात रखिए। आरजू जी आप सुनिए प्लीज। हाँ प्लीज आरजू जी प्लीज। मनीष जी अपनी बात रखिए। मनीष जी को सुनिए। आरजू जी प्लीज। राजेश जी बयान कोर्ट में नहीं मैं जवाब ले लूंगा। आरजू जी आपका जवाब ले लूंगा, धैर्य रखिए, नहीं पेशेंस रखिए। देखिए नहीं आप चूंकि आपके पास में कई बार गया। आरजू जी प्लीज आपसे जवाब ले लेंगे। आप सुनिए मनीष जी को। मनीष जी ऐसी कोई बात नहीं जिससे डिबेट का समय खराब हो। मनीष जी देखिए राजेश जी, हम लोग क्या है, कुरान कहावत बात, चोर बोलेला जोर से। अरे भाई चिल्ला कह रहे हैं? आपके जोर जोर से बोलने से सच झूठ नहीं हो जाएगी। हमारा ये कहना राजेश जी,
तेज प्रताप जी जब स्वयं कह रहे हैं हाँ। कि मैं 12 वर्षों से रिलेशनशिप में था, हाँ। तो जब आप 12 वर्षों से रिलेशनशिप में थे, हाँ। तो 18 में आप शादी क्यों कर लिए? आपको ठीक। उसी समय कहना चाहिए था, उसी समय हाँ। इस बात का इजहार करते। हाँ, भाई हम ठीक। रिलेशनशिप में हम शादी इन्हीं से करेंगे। नहीं, लेकिन बात तो है, आप इसीलिए तो ऐश्वर्या कार्रवाई राय हुई है। के मनीष जी, जीवन को बर्बाद क्यों किए? मनीष जी, आप आपको सवाल उठा अधिकार रहे किसने हैं, दिया? आप सवाल उठा रहे हैं, इसी वजह से तो एक्शन हुआ है। मनीष जी, आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। एक मिनट आरजू जी एक मिनट। मनीष जी, आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। आप सवाल कर रहे हैं, इसी वजह से एक्शन हुआ है। चलिए डॉक्टर संजय, लालू जी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर संजय के पास चलेंगे। डॉक्टर संजय के पास चलिए, डॉक्टर संजय के पास चलेंगे। डॉक्टर संजय, अब समय नहीं हमारे पास, ये आखिरी मिनट है जिसमें आपको बोलना है कि ठीक है, सारी बातों को हम एक तरफ रख लेते हैं। ये मैं जो कह रहा था कि परिवार से बड़े बेटे को बाहर कर देना, ये कोई किसी भी पिता के लिए, चाहे वो लालू प्रसाद हो या कोई साधारण पिता हो, ये आसान फैसला नहीं होता। इसको हम, ठीक है, सारी राजनीति को एक मिनट के लिए हम साइड रख दें, लेकिन अगर परिवार की दृष्टि से देखेंगे, परिवार की दृष्टि से सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इतना लंबा वक्त इसलिए लगा क्योंकि यह कठिन फैसला था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद जी तेज प्रताप जी को परिवार से बाहर कर दिए और तेज प्रताप जी बाहर हो गए? बिल्कुल ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे में कभी कभी की बातें करते हैं, लेकिन ये बहुत दिनों तक ये सारी चीजें नहीं चली, और मैं मानता हूं कि कुछ दिनों के अंदर में ही सारी चीजें फिर सबसाइड हो जाएगी, सारी चीजें सामान्य हो जाएगी। चूंकि तेज प्रताप जी तो अभी कोई बयान जारी किए नहीं है, इनको हटाया गया, निकाला गया, रोहिणी आचार्य जी का बयान आया, तेजस्वी जी का बयान आया, तेज प्रताप जी का भी कोई राजनीतिक बयान आया है क्या? तो जब तेज प्रताप जी आकर के राजनीतिक बयानबाजी शुरू करने लगेंगे, तो फिर देखिएगा सब मामला फिर तुरंत ये हो जाएगा, सब साइड हो जाएगा, किनारे हो जाएगा, और लगेगा कि चलो भाई, चलो इस बात को खत्म करो। चलिए डॉक्टर संजय, राजनीति की पूरी गुंजाइश है, मैं बता रहा हूं कि राजनीति की पूरी गुंजाइश है, थोड़ा हम लोगों को और वक्त लगेगा। थोड़ा ऑडियो में दिक्कत है, ठीक है डॉक्टर संजय, आपके ऑडियो में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, मैं इसको ठीक कर लूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया। शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनीष जी, आरजू जी, नीरज जी और डॉक्टर संजय, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर सियासी लोग होते हैं तो उनकी हर गतिविधि, हर हरकत सुर्खियां बन जाती है, और यही हुआ है तेज प्रताप यादव के साथ। अब देखना यह है कि तेज प्रताप यादव इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।